जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। किसकी वजह से? सिर्फ दो चार्जेस की वजह से। अगर एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है तो ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है हम ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। बड़ा इजी फॉर्मूला था और आपको आ गया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या हो अगर एक ही प्लेस पे ढेर सारे चार्ज हो, दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 500, 1000 चार्ज हो और वहां पर आपको कोई एक चार्ज लाना हो और उस चार्ज पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल कोई नया नहीं है, आप इसको 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जब एक से ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आती हैं, एक से ज्यादा वेव्स आती हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप करती है तो उनका रिजल्टेंट कुछ होता है, वो मे भी कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में भी। वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी है, वो प्रिंसिपल कॉमन प्रिंसिपल है, वो कई जगह लागू होता है। तो केवल वेव के लिए नहीं है, वो फोर्स पर भी लागू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी लागू होगा और कई चीजों पर लागू होता है। फिलहाल हमको कहाँ पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब ढेर सारे चार्ज हो उस एक पॉइंट के लिए। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। इसकी हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स due to multiple charges, due to multiple charges means किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्ज हैं तो वहां पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जब हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं। चलिए इसको करते हैं। सपोज ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे एक चार्ज है, दिस इज Q1, अनदर चार्ज Q2। हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई तीसरा चार्ज आ जाए, सपोज यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज आ जाए Q3 ऐसा, तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं Q1 पर फोर्स। ऐसा करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये अभी सिंपल करते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ये Q1 पर हमको फोर्स निकालना है कि Q1 पर फोर्स कितना होगा। तो हम पहले इसके लिए हमने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि हमको किसकी जरूरत होगी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस प्रिंसिपल states that the force this principle states that if the number of charges interacting to each other this principle states that if the number of charges interacting to each other, the force on a charge is the vector sum of the force exerted by all other charges on it. क्या होगा? This principle states that if the number of charges interacting to each other, if the number of charges are interacting to each other, the force on a charge is equal to the vector sum of the force exerted by all other charges.
यानी कि उस चार्ज पर जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, सारे फोर्सेस का इक्वल होगा, जितने भी चार्ज होंगे उन सबका इंडिविजुअल जो फोर्स होगा उसके इक्वल होगा। मींस F1 इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं F12, F13, F14 डॉट डॉट डॉट, अगर n चार्ज हैं F1n वेक्टर से। ये आपका फॉर्मूला। ओके, ये आपका क्या है, फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को यूज करना है। हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। चलिए सपोज करते हैं Q2 चार्ज इज एट R2 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस पर है, एंड Q3 इज एट R3 एंड Q1 इज एट R1। ओके, Q2 exerting the force on Q1 in this direction, F12 इसका नाम हो गया, और ये इस डायरेक्शन में करेगा, ये क्या हो गया, F13, R1 R3, तो ये क्या हो जाएगी R13, ये क्या हो जाएगा R12। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया R13, ये क्या हो गया R12, इधर F13 इधर, F12 इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये। और ये आपको याद दिलाता होगा, क्लास 11th में आपने कुछ इस तरीके से पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इन दोनों का ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, क्या लिख देंगे F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, दोनों का सम। समझ में आ रहा है, ये हो गया F1, यानी Q1 पर कितना फोर्स आ गया, F12 प्लस F13 आ गया। अब आगे करते हैं, तो कितनी वैल्यू आएगी, तो पहले उसके हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, F12 F13, तभी आप F1 कैलकुलेट कर पाएंगे, पर उसके पहले आपको R12 R13 ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, we consider 3 charges in a plane Q1, Q2, Q3 at R1, R2, R3 distances to the origin respectively। ओके, इतनी बात है। R12 क्या है, R12 इसकी वैल्यू क्या होगी, R12 को हम क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2 अपॉन मॉड, यही होता है वेक्टर अपॉन मॉड। और R12 क्या है, फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1, या पॉइंटिंग फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की तरफ, किस कौन सी फोर्स की डायरेक्शन है, ये F12 फोर्स की डायरेक्शन है। R13 भी कुछ यूं ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख दे रहा हूं, R13 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3 का मॉड आया, फ्रॉम 2 to 1। चलिए अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास कितने चार्ज हैं, सिर्फ 3 चार्ज हैं, तो यहां से यहां तक ही जाएंगे, 4 वाला तो है ही नहीं कहीं पर। तो चलिए करते हैं इसको, F12 इज इक्वल टू व्हाट, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी R12 का स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं तो इस तरीके से स्क्वायर नहीं लगाएंगे, आप या तो वेक्टर को हटा दीजिए, या अगर आपको वेक्टर लगाना है तो मॉड लगा दीजिए। तो हम बिना उसके लगा दे रहे हैं, ये लिख दिया हमने, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, R12 कैप, कितना हो गया, इसको और हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R12 R1 माइनस R2 मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसे R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड, मॉड मॉड क्यूब हो जाएगा। तो F12 क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के
मॉड का क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 आ गया। ये आ गया F12। इन सेम वे आपके पास क्या मिल जाएगा F13 K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 क्यूब R1 माइनस R3 आ गया। अगर n होता तो क्या लिखते आप, ये तो F1 F2 और F12 F13 है, F1n होता तब क्या लिखते, F1n कितना हो जाता K Q1 Q3 की जगह Qn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब, और यहां हो जाता R1 माइनस Rn। ये आ जाता, आता कि नहीं आता। और इन सब का सम क्या करना है, इस फॉर्मूले पर रखिए और सीधा ऐड कर दीजिए, और ये आपको क्या दे देगा, टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू n चार्जेस इन अ सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए F1 n आ गया, F13 आ गया, F12 आ गया। अब हमारा क्या टारगेट है, F1 फर्स्ट चार्ज पर कितना टोटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। चलिए, तो F1 इज इक्वल टू, पहले F12 है K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 के मॉड का क्यूब एंड R1 माइनस R2 का वेक्टर, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब का मॉड एंड R1 माइनस R3 वेक्टर आ गया, प्लस डॉट 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 n वाला भी कर लेते हैं, K Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn का मॉड का क्यूब R1 माइनस Rn। इतना आया। इसको और छोटा कर सकते हैं, समेशन का यूज करते हैं। F1 इज इक्वल टू कितना, देखिए K Q1 सब में कॉमन है, बाहर निकाल दो। K Q1 क्या हो जाएगा, समेशन R1 यहां देखिए Q2 Q3 Q4 Qn, तो हम क्या लिख सकते हैं Qn, लेकिन Qn नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे Qi, and here I is equal to 1 2 and ना 1 नहीं होगा, 1 तो पहला हो गया, 2 से लिखेंगे। ठीक है, Qi, और यहाँ पे क्या है R1 तो सब में है, 1 माइनस 1 यहाँ 2 यहाँ 3 वहां n, तो Ri आ रहा है अपॉन R1 माइनस R3 R1 माइनस Rn R1 माइनस R2, तो क्या लिख देंगे R1 माइनस Ri के मॉड का क्यूब। तो ये आपको क्या मिल गया, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू n चार्जेस इन अ सिस्टम। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे ये कि R12 is equal to R1 minus R2 R1 minus R2, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज कहां है, Q2 से Q1 की तरफ, तो लिखा हुआ है फ्रॉम 2 to 1। ये नोटेशन आप जब भी लिखिए, हर बुक में अलग होता है, मोस्टली बुक्स में अलग ही लिखते हैं, वो कुछ ना कुछ अलग लिख देते हैं, तो आप जो भी नोटेशन यूज करो, यहाँ R12 लिखो चाहे R21 लिखो, बस आप नोटेशन को क्लियर कर दो, कोई भी टीचर कभी नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपने नोटेशन यूज कर दिया और उसको बताया ही नहीं कि क्या है, और टीचर ने कुछ और पढ़ के रखा हुआ है, तो वो तो काट ही देगा, तो फिर वहां नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका फोर्स इस पर Q1 चार्ज पर ड्यू टू n चार्जेस। अब हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ सिस्टम। अब हम वहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस।
ये कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमको वहां पर प्रॉब्लम आई थी कि हम 2 के लिए जानते थे, यहाँ पर भी हम 1 के लिए जानते हैं, E = 1/4πε0 Q/r²। अब हम उससे ज्यादा के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करें, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज में जब ढेर सारी क्वांटिटीज हो जाती हैं, ढेर सारे चार्जेस हैं यहाँ पर, उसी तरीके से ढेर सारी क्वांटिटीज हो जाती हैं, तो हम उसके लिए कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर भी हम वही फाइंड आउट करेंगे और उसी का यूज करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n charges। ओके, तो पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन states that principle of superposition states that the electric field at a point is the vector sum of the electric field produced by each charge individually। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। ये भी हम इंक्लूड कर देते हैं, एट दैट पॉइंट। ओके, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, E1 इज इक्वल टू, या अगर आप सपोज करो हम जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका नाम P है, तो EP इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड डॉट 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 प्लस En, ऐसा। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और उसी पर थोड़ा सा काम करते हैं। ये सपोज फिर से वही एक पॉइंट है P which is at small r distance from the origin, okay, and we have many charges। इस तरीके से ढेर सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 और भी हैं, आप जितने भी ले सको। Q1 is at R1 distance, Q2 is at R2 distance, Q4 is at R4 distance and Q3 is at R3 distance। Got it? Now 1 2, पहले इन दोनों से बात करते हैं। 1 और 2, 1 इस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये गया E1 और इसमें E2, ये आ गया 1 की। 2 ने P पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फील्ड बनाया, 1 ने P पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फील्ड बनाया। 1 2 ये दोनों फील्ड आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो डिस्टेंस हो गई 1 2 P, इसको हम दे देंगे R1P। ये जो डिस्टेंस हो गई R2P, दिख रहा है। E1 इसको डॉट डॉट बनाते हैं, ये जो आप E2 यहां बनाया हमने यहां पर बना दिया, तो हमको पता है कि ये क्या देगा, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, E1 प्लस E2 आ गया। अभी हमारे पास दो चार्ज और हैं, Q3 और Q4। तो ये रहा Q3 और Q3 P पर किस डायरेक्शन में लगाएगा, किस डायरेक्शन में बनाएगा, और ये Q4 है। तो Q3 को इंक्लूड करते हैं और Q3 बनाएगा आपका इस डायरेक्शन में, Q3 बनाएगा इधर। तो ये आया Q3
ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर उधर ले लेते हैं क्योंकि अच्छा यहाँ है Q3, ठीक है, Q3 इज हियर, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अपना कीजिए कहीं पर। ये है Q3 आपका, तो Q3 क्या करेगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा और ये बनाएगा, यहां तक तो इसकी ये डिस्टेंस हो गई R3P और इसने बना दिया ये, कहां गया E3, ये गया E3 गया, ये E1 E2 और ये E3, इन दोनों के बीच में इस बार बनेगा और ये डॉटेड हमने ड्रॉ कर दिया। ये कौन सा होगा, E1 प्लस E2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये जिसका नाम होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए। समझ में आ रहा है, ये हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2, P पॉइंट पर अभी हमने तीन चार्जेस की वजह से निकाला, Q3 Q1 Q2, अभी चौथा बाकी है Q4, कहां है, यहां है Q4 और Q4 कैसे लगाएगा फोर्स इस पॉइंट पर, ऐसे, इस डायरेक्शन में, ये और ये आगे, तो ये इसने लगा दिया E4 और ये इधर लगाया, तो इस पर भी किधर हम बना देते हैं, इसी डायरेक्शन में, ये क्या हो गई E4 और इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये क्या बना दिया, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 E2 E3, ये लाइन गई, ये क्या है E4 है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा और ये कितना हो जाएगा, EP is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4। आया कि किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं चारों चार्ज एक दूसरे से। तो यहां पर क्या आ गया, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया, लेकिन अगर आपने शुरू से ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये बहुत टिपिकल है, जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है कि आपको पता तो हो एटलीस्ट कि चार्ज जो होते हैं वो एक पॉइंट पर किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। चलिए, तो हम अब फॉर्मूला लिखने के लिए तैयार हैं। E1 इज व्हाट, K ड्यू टू Q1 चार्ज अपॉन R1P वेक्टर फॉर्म, तो इसका मॉड लगा दीजिए स्क्वायर और यहां पर इसकी डायरेक्शन। तो हम इसको और अच्छा लिख सकते हैं, KQ1 R1P को लिख देते हैं R माइनस R1 स्क्वायर और R1P को R माइनस R1 का वेक्टर अपॉन R माइनस R1 का मॉड, और इसको इधर लाइए एंड यू गेट E1 KQ1 अपॉन R माइनस R1 का मॉड का क्यूब एंड R माइनस R1। आया, आ गया E1, E2 KQ1 Q2 R माइनस R2 का क्यूब मॉड है ये। हाँ नहीं, ब्रैकेट समझ के मार दो, सब खराब कर दो, पूरी मेहनत बर्बाद मत करके आइएगा पेपर में। E1 E2 और En क्या होगा, बहुत नीचे हो जाएगा, बड़ा झुकना पड़ेगा और वजन की वजह से झुक ना पाएंगे ज्यादा, लेकिन चलो बच्चे हो, तुम सब लिए इतना कर सकते हैं। KQN अपॉन R माइनस RN क्यूब R माइनस RN। आया, और सबको क्या करो, ऐड कर दो, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो क्या मिल जाएगा आपको, E इज इक्वल टू, देखिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, डायरेक्ट कर दूंगा तो आगे आएगा नहीं, K सब में कॉमन है, बाहर ले लीजिए, समेशन लगा दीजिए, कहां से कहां तक जा रहा है, R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस RN। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, R माइनस RI मॉड का क्यूब, और ऊपर क्या लिख दूं, R माइनस RI वेक्टर फॉर्म, और चार्ज Q1 Q2 Qn, तो यहाँ पर लिख दूं QI, where I is equal to 1 to n। देखिए 1 रखेंगे ये मिल जाएगा, तो ये क्या आ गया, E आ गया, किस पर आ गया, P पॉइंट पर आ गया है,
कितना टोटल चार्ज है। ठीक है, अब आप सपोज करिए वहां पर 3 ही है, ये समेशन का मतलब क्या है, ऐड, तो इन सबको ऐड करके यही आएगा डायरेक्ट, कि हमने क्या किया है, k कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद क्या मिला, q1 q2 q3 qn qi आ गया, फिर ये, तो अब आपको ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर जब वहां पर ढेर सारे चार्ज हो। देखिए इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमने वेक्टर लॉ लगाया हुआ है, वेक्टर सम के लिए जो लॉ है दो, एक है ट्रायंगल लॉ और एक है रेक्टेंगल लॉ, है पढ़ा हुआ है आपने, वही हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, वो सॉरी रेक्टेंगल बोल गए, पैरेललोग्राम लॉ है ना, वो दोनों लॉ हैं, तो आप दोनों में से चाहे जिससे कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम लगाया, देखिए हर एक जगह पर पैरेललोग्राम बना हुआ है, देखिए फर्स्ट वाले को देखिए, ये रहा एक, सेकंड वाले को देखिए, ये रहा, ये Q3 गया, ये दिख रहा है, ये फिर थर्ड वाले को देखिए, ये रहा आपका 4, तो इसने यहां से ये किया और फिर ये एंड देन ये, तो ये देखिए चारों दिखे हैं आपको, और इस वाले को हमने यहाँ पर लिख दिया E1 + E2 + E3 + E4। तो इस तरीके से ये क्या है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरीके से चार्ज इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे पे, वो है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरीके से फोर्स इंटरेक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि है कुछ नहीं, देखिए बड़ा सिंपल सा है, R1P आपको पता है, ये R1 हो गया, तो Q1 से P पॉइंट तक की डिस्टेंस R1P, P पॉइंट R है, R4 Q4 है, R2 Q2 है, तो इस तरीके से ये सब कुछ है, आपको ये सब पता है, सीधे पुट करिए, वरना ये फॉर्मूला आप याद रखिए, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने पेपर में एकदम फाड़ के आइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।